यहाँ पर एक वाकया सुनाना चाहता हूँ दिल को नरम करने के हवाले से। इसी आयत से रिलेटेड मुझे याद आया, डॉक्टर ईशान का वाकया है और मुफ्ती बैंक ने गालिबन सुनाया था। बहरहाल वाकया ऑथेंटिक है, यूट्यूब पर बड़ा मशहूर ये वाकया। डॉक्टर ईशान एक न्यूरो सर्जन है और वो फ्लाई कर रहे थे गालिबन सऊदीया से किसी कंट्री में, बहरहाल किसी कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे थे। रास्ते में कहते हैं कि बहुत तूफान, ठंडर, मौसम बड़ा खराब हो गया, जहाज एक जगह रुक गया, एक एयरपोर्ट पे बीच में। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि यार मुझे पहुंचना है वहाँ, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है, ऑपरेशन है वगैरह वगैरह। तो पायलट ने कहा कि नहीं हम नहीं ले जा सकते, आप ये है कि कोई कार करा के, जीप करा के चले जाएं, वो करीब ही है जगह, इतनी को दूर अब नहीं रही। कहते ठीक है। हमने गाड़ी कराई, गाड़ी करा के हम जा रहे हैं तो तूफान मजीद तेज हो जाता है और हम इत्तफाकन एक घर के सामने रुकते हैं। वहां पे मैं नॉक करता हूँ तो एक बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है, बड़ी काइंड थी। हमने उससे कहा जी हमें अंदर आने दें, बारिश बहुत है, हम जरा थोड़ा देर रुक के चले जाएंगे। हमने अपने आप को फ्रेश किया। देखते क्या है कि एक बच्चा जमीन पर लेटा हुआ है गद्दे पर और वो बूढ़ी अम्मा बार बार उसके सर को दबा रही है और बड़ा परेशान है उसके बारे में। कहते मैंने पूछा कि क्या मसला है इस बच्चे को, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई ब्रेन का मसला है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो बहुत मुश्किल है यहाँ के डॉक्टर्स के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे बताएं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे बड़े वाकफियत है। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, हमें डॉक्टर्स ने एक बड़े मशहूर डॉक्टर का नाम बताया, तो लेकिन ये कि ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ना मैं कोई मतलब कांटेक्ट कर सकती हूँ उससे। ये बच्चा यतीम भी है, मैं इसकी दादी हूँ, इसकी टेक केयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा मुझे बताएं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे बड़े वाकफियत है। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, हमें डॉक्टर्स ने एक बड़े मशहूर डॉक्टर का नाम बताया, तो लेकिन ये कि ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ना मैं कोई मतलब कांटेक्ट कर सकती हूँ उससे। ये बच्चा यतीम भी है, मैं इसकी दादी हूँ, इसकी टेक केयर कर रही हूँ। उसने कहा मुझे बताएं, मैं उस डॉक्टर का पता करूंगा। यू हैव बीन सो काइंड टू मी। शी सेड कि डॉक्टर ईशान। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि उसी वक्त मुझे रोना आ गया और उन्होंने कहा कि आप क्या मतलब कर रही थी, आप अल्लाह से दुआएं कर रही थी, क्या था ऐसा कि अल्लाह मुझे यहाँ पर ले आया? ये सेड के पता नहीं, मैं तो बस इस्तगफार बहुत करती थी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और मैं अल्लाह से कहती थी कि अल्लाह हम तो नहीं जा सकते, बस किसी तरह तू जरिया बना दे, ये बच्चा तेरे सामने है। तो हदीस है ना कि जो इस्तगफार बहुत करता है अल्लाह उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाता है कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता। तो अल्लाह की फौज को अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह की फौज में फिर क्या क्या चीजें हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने किस तरह उन्हें वहां लाना है, कैसे लाना है, कैसे आपकी मदद करनी है। वही वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। तो मेरी गुजारिश है लोगों से, वो मायूस ना हो, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह को पहचाने, और अल्लाह को पहचाने। और ये बात याद रखें कि दुनिया की जिंदगी अल्टीमेटली असल जिंदगी तो है नहीं। यहाँ जो मिल जाए उस पे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेटफुल, जो ना मिले वो अल्लाह से ही मदद मांगे कि अल्लाह मुझे तकवीयत दे, अल्लाह मुझे पर्सपेक्टिव दे, अल्लाह मुझे विजडम दे, सकत दे, और उम्मीद जारी रखें, ना उम्मीद कभी ना हो। यकीन करें ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं मेरे पास, अभी टाइम इजाजत नहीं देता। जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, जो कपल्स मायूस थे औलाद के हवाले से, किस किस तरह अल्लाह ने उन्हें औलाद दी है, वो ऐसी स्टोरीज हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, किस तरह इंतजाम अल्लाह ने किया, कैसे वो मामला पेश आया। बस वो अल्लाह के करने हैं। तो मायूसी जो है मैं समझता हूँ वो मोमिन को बिल्कुल ज़ेब नहीं देती है। अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करें और अल्लाह ताला से तकवीयत मांगते रहें और अब मोहब्बत मांगते रहें। जी।